लीजिए क्यों? मोहे राम नाम प्यारो, जय हो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। 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 मेरे मारण के कारण से
प्रहलाद ने ऐसे कहा, बोले बहुत बातें हो गई तुम्हारी, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदलाव जी कहा बदलाव तेरा राम कहा है। तो प्रहलाद जी के ना केवलम में भक्तस्सा, अरे पिताजी कैसी बात करते हो, हमारा राम वो सिर्फ हमारा राम नहीं, वो तो सबका राम है, कण कण में राम है, संसार में राम है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। जानते हो पिताजी, सूर्य की किरणों में है और वायु की झनकार में, सूर्य की किरणों में है और वायु की झनकार में, चर अचर में फूल फल में हर दरो दीवार में, आप में है मुझ में है, क्या कहा, आप में है मुझ में है, ये है दरबार में, खंभ में है डोर में है, और पिताजी आपकी तलवार में, और जल में है और थल में है, व्याप्त नभ मंडल में, पर्वतों के संग में करुणा निधान है। ऐसी कौन सी जगह जहां परमात्मा नहीं है। इसी समय जीव ही कहा तुम्हारी तलवार में है, खंभ में है, घोर में है, जीव ही आज खंभे पर वार करता है। बोला गर्ज करके असुरेश प्रहलाद सो, मानेगा ना मूड क्या वही नाम गाएगा, मानेगा ना मूड क्या वही नाम गाएगा। देखो तेरा कब तलक कठिन कृपान से, तेरे ये हम जग प्राण ये बचाएगा। कौन है कहाँ है और कैसा है वह तेरा राम, मुझको ना यदि आन कर ये दिखाएगा। मंगल प्रचंड दंड मेरे में हाथ से, खंड खंड करके यमलोक को सिधाएगा। उसी समय गगन गड़गड़ा दो, गगन गड़गड़ा दो, खंड खंड जाए गयो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। जिनको आधार धावन सिंह भगवान की, सिंह भगवान की। जिन्हें आज खंबे पर वार किया, खंबा फट जाता है और नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता है। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके बोल नरसिंह भगवान की। उसी समय झपट के भगवान ने हिरण्याकश्यप को जो है पकड़ लिया, और परीक्षित जी कहाँ बने आए जानते हो, टेहरी। अच्छा आप बताएं, परीक्षित जी से पूछे, आपसे नहीं आपसे, तो परीक्षित तो दोनों ही लोग हैं। टेहरी मकान के भीतर होती है कि बाहर, हाँ? बाहर, आप बताओ। हाँ यही बात है, टेहरी मकान के ना भीतर होती है ना बाहर होती है, बीचों बीच अखाड़े में है। आज भगवान ने झपट के पकड़ लिया और टेहरी पर बैठ जाते हैं। फिर उससे पूछा, जा बताओ तुम भीतर हो कि बाहर हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज ना भीतर है ना बाहर, बीचा बीच अखाड़े में है। अच्छा, तुमने एक वरदान मांगा था कि हम ना ऊपर मारे ना नीचे, तो जा बताओ कि तुम ऊपर हो कि नीचे हो। बोले प्रभु हम ना ऊपर है ना नीचे है, हम तो आपकी गोद में है। अच्छा, तुमने एक वरदान मांगा था कि ना दिन में मरे ना रात में मरे, तो ये बताइए कि जैसे संध्या
संध्याकालीन का बेला जो होती है वो दिन होता है कि रात होती है? ना दिन होता है ना रात होती है। दिन और रात को जोड़ने वाला समय संध्या कहलाता है। ठीक, ये ब्रह्मा का वरदान पूर्ण हुआ, बोले पूर्ण हुआ। और तुमने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि ना किसी औजार से काम हो मेरा तमाम, निडर बसो संसार में सो दुनिया जाने ना। तो जा बताओ, हमारे दिल को तमंचा तलवार तो कुछ नहीं है? बोले नहीं है, क्योंकि नरसिंह भगवान के पास नाखून ही इतने बड़े बड़े हैं। अच्छा ठीक, एक वरदान और आपने मांगा था क्या? बोले जहां लगे सृष्टि रचिए तुम होई, तही मार न पावे कोई। तो जैसे हम हैं दुनिया में, ऐसे और दो चार भाई हैं। बोले ना प्रभु, जैसे आप हो ऐसा हमने कभी जीवन में किसी को नहीं देखा है। क्यों? आधे नर है, आधे पशु हैं, ऊपर से सिंह है, नीचे से मनुष्य है, इसीलिए इनका नाम नरसिंह है। बोले ऐसा किसी को नहीं देखे। बोले ब्रह्मा जी के वरदान सभी आपके पूर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं? इसने कहा पूरे होते हैं। उसी समय भगवान तो क्रोध की स्थिति में है। आज अपने विकराल नाखून इसके पक्ष स्थल में घुसेड़ देते हैं और सीने को फाड़ देते हैं और अंतड़ियों को निकाल निकाल के अपने गले में पिरोते हैं, गले में पिरोते हैं। भगवान बहुत क्रोध में है, भगवान बहुत क्रोध में है। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। देवता सोचते हैं भगवान ने अवतार लिया है, भगवान का दर्शन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि सामने जाए। सब देवता गए लक्ष्मी जी के तीर। बोले तुम तो हर स्वरूप को देखो, तुम्हारे तो पति हैं, चलो गुस्सा शांत करो। चले लक्ष्मी जी बोली हमारे 2 मिनट काम है। हाँ, पति की गुस्सा शांत करना पत्नी के हाथ में 2 मिनट का काम है, चलिए अभी ठीक हो जाएंगे। जो ही लक्ष्मी जी आती है, नरसिंह भगवान ने देखा धर के दाढ़े लगन पाई। बोले आई से हमने कभी नहीं देखे जी, हमसे भाई शांत है। लक्ष्मी जी भी चली जाती हैं। अब कोई उनके सामने नहीं आने वाला है। वो इसी समय महाराज मनु आते हैं और प्रहलाद की तरफ इशारा किया कि बेटा तुम ही आगे बढ़ो तो शायद भगवान की जो शांत हो जाए। उसी समय प्रहलाद आगे बढ़ते हैं तो प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। भक्त प्रहलाद को अपने हृदय से लगाए और भगवान कहते हैं क्या? बोले प्रहलाद से, बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तिहारे, असुर ने सताए एक नाम मम गाने में, गिर से गिराए कमी रखी ना सताने में, मंजुल मुखार बंद प्रभु चूमे बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भी आने में है। बेटा हमें क्षमा कर दो, हमें देर हो गई है आने में, हमें क्षमा कर दो। आज भगवान भक्त से क्षमा मांगता है। प्रहलाद जी रोने लगते हैं, प्रभु ऐसा मत करिए, हमें शर्मिंदा मत करिए। बोले कोई बात नहीं बेटा भक्त प्रहलाद, तुम्हारी जो भी इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु वास्तव में यदि आप हमें देना चाहते हैं, अगर कुछ देना चाहते हैं तो ये पिताजी हमारे नर्क, क्या कहा? हमारे पिताजी को नर्क ना जाना पड़े। ध्यान रखना, जिस पिता ने पुत्र के लिए इतना कुछ किया है, जिस पिता ने एक बाकी नहीं रखी है, उस पिता के लिए पुत्र कहता है कि हमारे पिता को नर्क ना जाना पड़े। धन्य है ऐसी संतान को, धन्य है ऐसी संतान को। आज भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म ले लेता है, त्रिशब्द भी 7 या 21 पीढ़ी तक कोई नरक में नहीं जाता है। भगवान ने वरदान दिया और इसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले भगवान की राधा